नमस्कार, मैं पवन कुमार यादव, प्रवक्ता रसायन विज्ञान, कक्षा 12 के एल्डिहाइड कीटोन तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल के अध्ययन हेतु व्याख्यान 2 के साथ आप सभी के बीच प्रस्तुत हूं। भाग 1 अर्थात व्याख्यान 1 में हम लोगों ने एल्डिहाइड कीटोन तथा कार्बोक्सिलिक अम्लों के परिचय के साथ साथ उनके नामकरण, जिनमें साधारण नाम और आईयूपीएसी नाम पद्धति का अध्ययन किया था। अब हम अध्ययन करेंगे एल्डिहाइड कीटोन तथा कार्बोक्सिलिक अम्लों के विरचन की सामान्य विधियों का। आज के इस व्याख्यान में हमें एल्डिहाइड कीटोन तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल के इस अध्याय के अंतर्गत एल्डिहाइड और कीटोन के विरचन की विधियों का अध्ययन करना है। आइए सबसे पहले देखते हैं एल्डिहाइड व कीटोन के विरचन की सामान्य विधियां, ऐसी विधियां जिनसे एल्डिहाइड और कीटोन दोनों का निर्माण किया जा सकता है। उसके बाद देखेंगे एल्डिहाइड का विरचन और कीटोन का विरचन, अर्थात वैसी विधियां जिनसे केवल एल्डिहाइड बनेंगे और जिनसे केवल कीटोन बनेंगे। आइए देखते हैं एल्डिहाइड व कीटोन के विरचन की सामान्य विधियां। एल्डिहाइड और कीटोन को एल्कोहल के ऑक्सीकरण द्वारा बनाया जा सकता है। प्राथमिक एल्कोहल ऑक्सीकरण पर एल्डिहाइड देते हैं और द्वितीयक एल्कोहल ऑक्सीकरण पर कीटोन देते हैं। जब प्राथमिक एल्कोहलों का K2Cr2O7 तथा तन H2SO4 की उपस्थिति में ऑक्सीकरण कराया जाता है तो एल्डिहाइड बनते हैं। कैसे बनते? प्राथमिक एल्कोहल जिनका सामान्य सूत्र RCH2OH होता है। ये प्राथमिक एल्कोहल इसलिए कहे जाते हैं क्योंकि इसमें OH से जुड़ा हुआ कार्बन परमाणु केवल एक ही अन्य कार्बन परमाणु से अटैच होता है, अतः ऐसे 1 डिग्री कार्बन कहते हैं और इस प्रकार के एल्कोहल्स को प्राथमिक एल्कोहल कहते हैं। जब इनका ऑक्सीकरण कराया जाता है तो ये एल्डिहाइड देते हैं, परंतु यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि यह ऑक्सीकरण K2Cr2O7 यानी पोटेशियम डाइक्रोमेट और तन H2SO4 की उपस्थिति में कराया जाता है। इसके स्थान पर हम क्षारीय KMnO4 भी ले सकते हैं। तो देखिए हमने क्या जाना कि प्राथमिक एल्कोहलों का ऑक्सीकरण पोटेशियम डाइक्रोमेट और तन H2SO4 की उपस्थिति में जब कराते हैं तो एल्डिहाइड बनते हैं, जिनका सामान्य सूत्र कल हमने पढ़ा, पिछले व्याख्यान में हमने पढ़ा कि RCHO होता है। क्या होता है? RCHO होता है, तो एल्डिहाइड बने। अगर हम इसी प्रकार देखें कि फॉर्मेल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड और बेंजल्डिहाइड यानी एल्डिहाइड के अन्य यौगिक कैसे बनते हैं, देखिए इस R के स्थान पर हमने ले लिया CH3। क्या ले लिया? CH3। CH2 इसलिए नहीं लिया कि यहाँ पे एक फॉर्मूला ऐसे लिखा था जो बड़ी R के रूप में था, यानी CH3CH2, ये वाला है CH3CH2। छोटा हमें यौगिक बनाना है फॉर्मेल्डिहाइड, तो हमने केवल CH3 लिया, सिंगल कार्बन वाला, तो CH3OH+O। यही परिस्थितियां K2Cr2O7 और H2SO4 तन, इनकी उपस्थिति में ये क्रिया कराई तो बना फॉर्मेल्डिहाइड, HCHO और एक और जल का। अगर हम थोड़ी सी बड़ी आग लेते हैं, बड़ा एल्किल समूह लेते हैं जिसमें 2 कार्बन है, तो हमें जो एल्डिहाइड मिलेगा वो 2 कार्बन वाला मिलेगा। तो हमने देखा CH3CH2OH, इसका ऑक्सीकरण पुनः उन्हीं परिस्थितियों में कराते हैं K2Cr2O7 और H2SO4 तन की उपस्थिति में, तो इनके द्वारा कराते हैं, तो फिर हमें एसिटाल्डिहाइड CH3CHO और एक और जल का मिलता है। यही अगर हम एरोमेटिक एल्डिहाइड प्राप्त करना है तो हमें प्राथमिक एल्कोहल का एरोमेटिक एल्कोहल लेना होगा, और अब हमने CH3 के स्थान पर अर्थात R के स्थान पर हमने AR लिया है, एरिल। क्या लिया है? एरिल समूह लिया है। तो उसके लिए हमने किया क्या? बेंजिल ले लिया, बेंजिल एल्कोहल, तो बना C6H5CH2OH, जिसके ऑक्सीकरण को इन्हीं परिस्थितियों में कराने पर K2Cr2O7 हर रिएक्शन पर लिखना चाहिए डाइल्यूट H2SO4, तो हमें प्राप्त हुआ C6H5CHO प्लस H2O। तो हमने जाना कि एल्कोहलों के ऑक्सीकरण द्वारा अर्थात प्राथमिक एल्कोहलों के ऑक्सीकरण के द्वारा हम एल्डिहाइड प्राप्त कर सकते हैं K2Cr2O7 और तन H2SO4 की उपस्थिति में, अथवा इसके स्थान पर क्षारीय KMnO4 का भी प्रयोग किया जा सकता है। अब देखते हैं द्वितीयक एल्कोहल। द्वितीयक एल्कोहल वे एल्कोहल होते हैं जिनमें क्रियात्मक समूह से जुड़ा हुआ कार्बन परमाणु 2 अन्य कार्बन परमाणुओं से अटैच होता है। RR में जरूर कार्बन होगा क्योंकि ये एल्किल समूह है। प्रथम एल्किल समूह CH3 होता है, जैसे यही देख लें कि ये वाला जो कार्बन है ये इस C से अटैच होता है। इसका स्ट्रक्चर ऐसे बनता है CH, और ये जो अटैच है सिंगल बॉन्ड OH से, और ये अटैच है एक CH3 से यानी H3C, और ये CH3। अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पर
ये वाला जो कार्बन है जो OH से अटैच है, ये इस कार्बन से और इस कार्बन से अटैच है, ये 2 डिग्री है, इसलिए हम इसको कहते हैं सेकेंडरी एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल। अतः इस श्रृंखला जो CH3CH, इस पूरी श्रृंखला को हम कहते हैं, इस पूरी श्रृंखला को आइसोप्रोपिल श्रृंखला, इसलिए इस एल्कोहल को कहते हैं आइसोप्रोपिल एल्कोहल। क्या कहते हैं? आइसोप्रोपिल एल्कोहल। तो देखिए, जब हम आइसोप्रोपिल एल्कोहल का ऑक्सीकरण कराते हैं, किस परिस्थिति में? इसी परिस्थिति में, यानी K2Cr2O7 और H2SO4 तन लिया जाता है। कैसा लिया जाता है? तन। तो हमें कीटोन बनते हैं। क्या बनते हैं? हमारे लिए कीटोन बनते हैं, जिनका सामान्य सूत्र कल पढ़ा था कि कार्बोनिल समूह के कार्बन परमाणु से 2 एल्किल समूह जुड़े होते हैं, तो उसे हम कीटोन कहते हैं। अब अगर हम देखें कि आइसोप्रोपिल अल्कोहल ले रहे हैं, CH3 CHOH, ऑक्सीकरण कराएंगे इन्हीं परिस्थितियों में जो पूर्व की भांति थी, K2Cr2O7 और तनु H2SO4, तो हमें प्रथम पद के रूप में यह एसीटोन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? एसीटोन प्राप्त होता है क्रिया में, और जल प्राप्त होता है। आगे देखते हैं, CH3C6H5 कर दिया। इस एक R को हमने CH3 को, इस एक R को C6H5 फेनिल ग्रुप से चेंज कर दिया ताकि हमें एरोमेटिक कीटोन प्राप्त हो। तो हमने एरोमेटिक एल्कोहल लिया मेथिल फेनिल कार्बिनोल। इसकी सहायता से हमने जब ऑक्सीकरण किया, इसका किसकी सहायता से? क्षारीय केमनोफोर या फिर K2Cr2O7, जैसा कि हमने पूर्व में बताया। तो हमें डाइल्यूट H2SO4 की उपस्थिति में तो हमें एरोमेटिक कीटोन प्राप्त होते हैं। एरोमेटिक कीटोन कैसे प्राप्त होंगे? यहाँ पर CHOH, तो C डबल बॉन्ड O से जुड़ जाता है इससे, और 2 H ये वाली दोनों इस O के साथ अटैच होकर के H2O बना लेती हैं, और कार्बन द्विबंधित ऑक्सीजन से हो जाता है, नया कार्बोनिल बंध बनता है। इस प्रकार से हमारा ये एरोमेटिक कीटोन बनता है। एल्डिहाइड व कीटोन के विरचन की सामान्य विधियों में द्वितीय विधि देखते हैं कि अल्कोहल के उत्प्रेरकीय विहाइड्रोजनीकरण द्वारा भी एल्डिहाइड बनाए जा सकते हैं। जब प्राथमिक अल्कोहल अथवा द्वितीयक अल्कोहलों को 573 केल्विन ताप पर तप्त कॉपर पर प्रवाहित किया जाता है तो एल्डिहाइड बनते हैं और कीटोन बनते हैं। जब हम प्राथमिक अल्कोहल को तप्त कॉपर पर 573 केल्विन ताप पर प्रवाहित करेंगे तो एल्डिहाइड, और जब द्वितीयक अल्कोहल को तप्त कॉपर पर 573 केल्विन ताप पर प्रवाहित करेंगे तो कीटोन बनेंगे। पहले देखते हैं एल्डिहाइड कैसे बनते हैं। एल्डिहाइड में हम प्राथमिक अल्कोहल का फॉर्मूला लिखना चाहते हैं कि RCH2OH, इसको ROH, प्रथम अल्कोहल होता है ROH, और द्वितीय अल्कोहल होता है, मतलब द्वितीय सदस्य होता है अल्कोहल श्रेणी का RCH2OH। यहाँ द्वितीय सदस्य से समझा है, प्रथम सदस्य यहाँ लिखा हुआ है RCH2OH। अगर हम कॉपर को देखें, कॉपर उत्प्रेरक के रूप में ये लिया है, 573 केल्विन ताप है, तो हमें एल्डिहाइड प्राप्त होता है और हाइड्रोजन मुक्त होती है। अगर इसकी जगह हम R के स्थान पर और CH2 पूरे दोनों के स्थान पर हम एक छोटी R यानी एल्किल का प्रथम सदस्य CH3 लेते हैं, मेथिल अल्कोहल लेते हैं, तो मेथिल अल्कोहल को कॉपर पर 573 केल्विन ताप पर प्रवाहित करने से फॉर्मेल्डिहाइड बनता है। तो ये हो गया मेथिल अल्कोहल से कन्वर्जन फॉर्मेल्डिहाइड का। इसी प्रकार एथिल अल्कोहल से भी हम एसिटाल्डिहाइड प्राप्त कर सकते हैं, और बेंजीन अल्कोहल अर्थात एरोमेटिक अल्कोहल से, जिसमें C6H5 का यूज किया है एल्किल के स्थान पर एरिल समूह का, तो बेंजील्डिहाइड बनता है। अब हम देखते हैं कीटोन का। जैसा कि हम पूर्व में जान चुके हैं, द्वितीयक अल्कोहल को तप्त कॉपर पर 573 केल्विन ताप पर तप्त कॉपर को पर प्रवाहित करने से कीटोन बनते हैं। द्वितीयक अल्कोहल वे होते हैं जिनमें OH समूह से जुड़ी हुई कार्बन परमाणु से 2 अन्य कार्बन परमाणु अटैच होते हैं, तो उन्हें सेकेंडरी अल्कोहल कहते हैं। तो द्वितीयक अल्कोहल को जब हम उत्प्रेरक की उपस्थिति में 573 केल्विन ताप पर रिएक्ट कराते हैं तो हमें कीटोन बनते हैं RRC+O। इस सूत्र के आधार पर हम इस R के स्थान पर जैसा संगत एल्किल समूह रखेंगे, उस संगत के हमें एसीटोन प्राप्त होंगे। सबसे पहले 2 मिथाइल समूह जोड़े तो हमें एसीटोन प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ? एसीटोन, जिसे डाइमेथिल कीटोन भी निरर्थक नाम में कहते हैं। अगर हम यहाँ AR ले लेते हैं तो एरोमेटिक कीटोन प्राप्त होगा C6H5CH3 C डबल बॉन्ड O धन H2, इसे कहते हैं मेथिल फेनिल कीटोन, जो एसीटोफिनोन है। कई बार परीक्षा में पूछा जाता है कि कैसे प्राप्त करोगे अल्कोहल, द्वितीयक अल्कोहल से एसीटोफिनोन, द्वितीयक अल्कोहल से एसीटोफिनोन। तो द्वितीयक अल्कोहल ये है जिसका हमें ये वाला फॉर्मूला वहां लिखना होगा, तब हम एसीटोफिनोन बनाएंगे।
इस प्रकार हमने सीखा एल्कोहल के उत्प्रेरकीय विहाइड्रोजनीकरण द्वारा एल्डिहाइड और कीटोन का बनना। अब सीखेंगे हाइड्रोकार्बन्स के द्वारा एल्डिहाइड और कीटोन कैसे बनाते। एल्डिहाइड और कीटोन के विरचन की सामान्य विधियों में तीसरी विधि है हाइड्रोकार्बन अर्थात एल्कीनों के ओजोनी अपघटन के द्वारा एल्डिहाइड और कीटोन का निर्माण। एल्कीन क्या होते हैं हम जान लें। कार्बन कार्बन द्विबंध से मिलकर बनने वाले हाइड्रोकार्बन एल्कीन कहलाते हैं। इनकी सामान्य संरचना ऐसी होती है सी डबल बॉन्ड सी और इस प्रकार के यौगिक एल्कीन कहलाते हैं। तो हमने देखा यहां एल्कीन को लिया, इस एल्कीन में एक H और दूसरा ये एल्किल समूह, इसमें H और दूसरा ये एल्किल समूह अटैच कर दिया। एल्कीन को कार्बन टेट्राक्लोराइड में जब ओजोन से क्रिया कराते हैं तो इस क्रिया को ओजोनीकरण कहते हैं, जिसके फलस्वरूप ओजोनॉइड बनते हैं। ओजोनॉइड कैसे बनाए जाते हैं इसके तरीके को, इसकी ट्रिक को हम देख लेते हैं कि इस एल्कीन के दो भाग कर लें, डबल बॉन्ड के बाईं ओर का और डबल बॉन्ड के दाईं ओर का। दिस इज द लेफ्ट पार्ट और दिस इज द राइट पार्ट। इन दोनों पार्टों को उठा करके हमने यहां लिखा, ये रहा लेफ्ट पार्ट और ये रहा, ध्यान से देखिए, राइट पार्ट, सेम सेम। उसके बाद जो ओजोन के 3 ऑक्सीजन एटम हैं, इन ऑक्सीजन एटम्स में से पहले एटम को ऊपर, जैसा हाइड्रोजन जुड़ी है उसी तरह से ऊपर की तरफ कॉर्नर बनाते हुए एक ऑक्सीजन दोनों कार्बन से अटैच कर दिया, जिसके दोनों ओर सिंगल बॉन्ड। बचे हुए 2 ऑक्सीजन प्रत्येक कार्बन से नीचे की ओर इस प्रकार अटैच कर दिए और उन्हें परस्पर सिंगल बॉन्ड से जोड़ दिया। इसी तरह की संरचना को ओजोनॉइड कहते हैं। इसमें हट टाइप स्ट्रक्चर बनती है, बीच में एक हट बन जाती है झोपड़ी नुमा, इसको ध्यान रखेंगे। जब इसका जल अपघटन कराते हैं जिंक और जल के द्वारा तो इस क्रिया को ओजोनी अपघटन कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, देखें, जो हमने 2 ये राउंड बनाए, 2 गोले बनाए, लेफ्ट एंड राइट पार्ट, ये दोनों अलग अलग कैसे होते हैं, देखिए RCHO, इसमें ये वाली ओर जुड़ जाती है इस गोले में और इस गोले में ये वाली जुड़ती है। तो हम इसके दूसरे तरह से 2 भाग कर लेते हैं, एक भाग ये, एक भाग ये। तो इधर का पूरा भाग और इधर का पूरा भाग क्या हुआ, RCHO, और ये भी RCHO, अर्थात 2RCHO प्लस H2। इस प्रकार से हमने एल्कीन से एल्डिहाइड बनाए। एक संरचना लेते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं किसका, कि हम एथिलीन से फॉर्मेल्डिहाइड बनाएंगे। तो C डबल बॉन्ड C H H और ये H और ये H, इसे कहते हैं एथिलीन। क्या कहते हैं, एथिलीन कहते हैं। जब इसकी क्रिया ऊपर के तरीके से ही ओजोन से CCl4 में कराते हैं तो ओजोनॉइड बनेगा। क्या बनेगा, ओजोनॉइड बनेगा। कैसे, ये रहा कार्बन, ये रहा कार्बन, दोनों कार्बन डबल बॉन्ड वाले, इधर हमारा H, इधर हमारा H, जिन्हें हमने टच नहीं किया, H H, इन दोनों से एक ऑक्सीजन परमाणु इस तरह से और दोनों से एक एक ऑक्सीजन परमाणु जोड़कर उन्हें परस्पर जोड़ दिया। इसे कहते हैं एथिलीन ओजोनॉइड। क्या कहते हैं, एथिलीन ओजोनॉइड। और उपयुक्त परिस्थितियों में ही इसका अपचयन कराने पर Zn और H2O के द्वारा हमें एल्डिहाइड मिलेंगे। तो हम इसका विभाजन उसी तरह से कर लेंगे, एक लेफ्ट भाग और एक राइट भाग। तो इसका जब विभाजन हमने किया तो हमें देखें HCHO या HCHO, तो एक HCHO लेफ्ट से और दूसरा राइट से, इधर से, और प्लस H2O। इस प्रकार हमने ये बनाया फॉर्मेल्डिहाइड। इसी प्रकार हम एसिटैल्डिहाइड भी बना सकते हैं। कैसे, जब हम एसिटैल्डिहाइड बनाएं तो इस H को हम R के समान रख दें, यानी एल्किल समूह जोड़ दें। R के स्थान पर पहली एल्किल होती है CH3, तो CH3 जोड़ेंगे, C डबल बॉन्ड C, ऊपर H, इधर भी H, यहां हमने जोड़ दिया CH3 और यहां जोड़ दिया CH3। ये हमारा हो गया 2-ब्यूटीन, 1 2 3 4, तो इसका नाम हो गया 2-ब्यूटीन। क्या नाम हो गया, 2-ब्यूटीन। इसकी क्रिया हम उसी तरह से ओजोन से CCl4 में कराते हैं तो हमें ओजोनॉइड मिलेगा। लेफ्ट पार्ट H, दूसरा H, यहां CH3 और यहां पे भी CH3। अब इससे एक O परस्पर जोड़ दिए, ये हट टाइप की स्ट्रक्चर बना दी, ये बन गया हमारा ओजोनॉइड।
इसको जब हम अपचयित कराते हैं जिंक और जल द्वारा तो इसका अपघटन हो जाता है। अपघटन के पश्चात हम वही विभाजन ध्यान रखेंगे। क्या विभाजन ध्यान रखेंगे कि एक लेफ्ट का ये और एक राइट का ये भाग, तो हमारा क्या बनेगा CH3CHO। तो हमने लिखा CH3CHO। एक बार फिर से CH3CHO, तो ये दो हो गए प्लस H2। इस प्रकार एल्कीनों के द्वारा हम एल्डिहाइड्स बनाते हैं। इसका नाम है एसिटेल्डिहाइड। तो हमने फॉर्मेल्डिहाइड सीखा, एसिटेल्डिहाइड सीखा। अब हम देखते हैं एल्कीनों के ओजोनी अपघटन द्वारा कीटोन का निर्माण। इसका निर्माण, कीटोन का निर्माण, ये भी सेम तरीका है। मुझे थोड़ा सा ध्यान रखना है क्या कि अब हम एक ऐसी एल्कीन लेते हैं जिसके दोनों कार्बन परमाणु जो डबल बॉन्डेड हैं वो एल्किल समूहों द्वारा ही संतुष्ट होते हैं। यानी यहां भी आर, यहां भी आर, यहां पे भी आर, यहां पे भी आर। बिकॉज कीटोन में हमें CO कार्बोनिल ग्रुप के कार्बन परमाणु के दोनों तरफ एक एक आर को अटैच करना होता है। तो हमने एल्कीन लिया, उसकी ओजोन से क्रिया कराई, ओजोनॉइड बनते हैं। तो वही तरीका हमारा है ये वाला RC डबल बॉन्ड OR, RC डबल बॉन्ड OR। इधर भी RC डबल बॉन्ड OR, RC डबल बॉन्ड OR। और ये वाला बीच का जो O था वो इस दो H से जुड़ करके H2O बना देता है। इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि कैसे हम कोई कीटोन अर्थात एसीटोन बनाएंगे। तो इस R के स्थान पर हम लेंगे CH3 और दूसरी भी लेंगे CH3 और इस दोनों को जोड़ देंगे C डबल बॉन्ड C और CH3। ये हमने ले ली। अगर हम देखें 1 2 3 4 इस प्रकार से, तो 2 नंबर 3 नंबर दोनों पे मैथिल लगी है, तो इसका नाम हो गया 2,3 डाइमेथाइल। डाइमेथिल कहते हैं, डाइमेथिल। अब कितना 2,3 डाइमेथिल ब्यूटीन, क्या नाम हो गया। और 2 नंबर पे डबल बॉन्ड है तो 2 भी लगा दें, 2,3 डाइमेथिल ब्यूटीन 2। अब इसकी क्रिया हम ओजोन से करा दें। CCl4 की उपस्थिति में इक्वल टू के ऊपर लिख देंगे, तीर के निशान के ऊपर ओजोन लिख देंगे, ये O3 CCl4। तो लेफ्ट पार्ट को लिखेंगे इधर वाला C, ये रहा CH3, ये रहा CH3। और दूसरा वाला पार्ट ये CH3 और ये CH3। इससे एक O इस प्रकार और दूसरा O ये, तीसरा O ये ओजोन का। इस प्रकार हर टाइप की स्ट्रक्चर बना के हमने ओजोनॉइड बनाया जिसका अपचयन कराया और जिंक और H2O के द्वारा। तो हमें इसका अपघटन हो जाता है और क्या प्राप्त होता है देखें, टूट जाता है। ये किस प्रकार टूटेगा आप लोग जान चुके हैं, ये हमें ध्यान रखना है इस प्रकार के एंगल विभाजन को। तो बनेगा इधर का एक CH3, फिर नीचे वाला एक CH3, इससे दोनों कार्बन अटैच हैं देखिए आप इस तरह से, और ये वाला O जब अलग होगा तो डबल वैलेंसी के द्वारा द्विबंधित हो जाएगा। और दूसरा हिस्सा भी इसी प्रकार CH3 CH3 C डबल बॉन्ड O और बचेगा H2O। ये हमें प्राप्त हुए एसीटोन के 2 अणु। कितने अणु प्राप्त हुए, एसीटोन के 2 अणु, जैसे कि पूर्व में कीटोन के 2 अणु यहाँ प्राप्त हुए थे। इस प्रकार हमने सीखा एल्कीनों के ओजोनी अपघटन द्वारा एल्डिहाइड व कीटोन्स कैसे बनाए जाते हैं। हम अध्ययन कर चुके हैं एल्डिहाइड व कीटोन के विरचन की सामान्य विधियों का, जिनसे हमने एल्डिहाइड्स भी बनाए और कीटोन्स भी बनाए। अब अध्ययन करते हैं एल्डिहाइड के विरचन की उन विधियों का जिनके द्वारा केवल एल्डिहाइड्स बनाए जाते हैं। एलिफेटिक एल्डिहाइड्स भी बनाए जा सकते हैं और एरोमेटिक एल्डिहाइड भी बनाए जा सकते हैं। देखें एल्डिहाइड के विरचन की वे विधियां जिनसे केवल एल्डिहाइड्स बनते हैं। पहला है रोजेनमुंड अपचयन। पहला कौन सा है, रोजेनमुंड अपचयन। यह एक ऐसा अपचयन है जिसमें अम्ल हैलाइड्स का सामान्य सूत्र होता है RCOCl। हैलाइड्स के स्थान पर हमने क्लोराइड लिया है, Cl लिया है हैलोजन के रूप में, तो इसे कहेंगे अम्ल क्लोराइड। इसे एसिल क्लोराइड भी कहते हैं। इसको जब H2 से क्रिया कराते हैं हाइड्रोजन से, उबलते हुए जाइलीन में पैलेडियम तथा BaSO4 की उपस्थिति में, तो एल्डिहाइड्स बनते हैं RCHO। देखिए कैसा इसका आशय है। यहां इस R के स्थान पर यदि CH3 लेंगे तो एलिफेटिक एल्डिहाइड बनेंगे। यदि हम इस R के स्थान पर AR अथवा एरिल समूह लेंगे
C6H5 ले लेंगे तो एरोमेटिक एल्डिहाइड बनेगी। इस क्रिया में पैलेडियम उत्प्रेरक का काम करता है और BaSO4 उत्प्रेरक विष का कार्य करता है। BaSO4 उत्प्रेरक विष को इसलिए बनाते हैं क्योंकि एल्डिहाइड्स ऑक्सीकरण के द्वारा एल्कोहल में परिवर्तित हो जाते हैं बहुत शीघ्र, अतः उस ऑक्सीकरण को रोकने के लिए इस BaSO4 उत्प्रेरक विष को मिलाया जाता है। देखें इस रिएक्शन को, CH3COCl H2, तो पैलेडियम BaSO4 की उपस्थिति में उबलते हुए जाइलीन में अपक्रिया कराई जाती है तो एसिटैल्डिहाइड बनता है। ऊपर हम बता चुके हैं कैसे, इस R के स्थान पर CH3 प्लस HCl। अगर हम एल्डिल समूह लेते हैं C6H5 COCl तो हमें बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है। इस प्रकार रोसेन-गुंडक चेन के द्वारा क्रमशः एसिटैल्डिहाइड और बेंजल्डिहाइड बनाए जा सकते हैं। दूसरी विधि है स्टीफन अपक्रिया। स्टीफन अपक्रिया में एल्किल साइनाइड के द्वारा एल्डिहाइड बनाए जाते हैं। एल्किल साइनाइड में पहले लिया मेथिल साइनाइड। मेथिल साइनाइड का अपचयन कराया SnCl2 और HCl के द्वारा तो एक योग उत्पाद बनता है जिसे एल्डमिन कहते हैं। जब हम मेथिल लेंगे CH3 तो हमें मेथिल एल्डमिन प्राप्त होगा, CH3CH डबल बॉन्ड NH.HCl। इसमें HCl मेथिल साइनाइड में और यह हाइड्रोजन भी उसी में अटैच हो जाती है। कैसे, यहाँ दो हाइड्रोजन के परमाणु हैं, एक इस पर जुड़ जाता है और एक इस पर N पर जुड़ जाता है, तो ये हुआ CH3CH और ये HCl उसी में जाके संकुल बना लेता है, तो ये मेथिल एल्डमिन हो गया। जो जल अपघटन पर, यह एल्डमिन जल अपघटन पर एसिटैल्डिहाइड देता है। जब इस R के स्थान पर अगर हम इसको ऐसे लिखें RCN, तो इस R के स्थान पर एरिल लेंगे तो C6H5 लेंगे। क्या लेंगे? C6H5 लेंगे। जब हम C6H5 लेंगे तो हमारा उत्पाद भी C6H5 के सापेक्ष बनेगा, C6H5 के सापेक्ष बनेगा। जब हम फेनिल साइनाइड लेंगे तो हमें बेंजल्डिहाइड, और जब मेथिल साइनाइड लेंगे तो हमें एसिटैल्डिहाइड प्राप्त होता है। इस प्रकार हमने एल्डिहाइड का परिचय किया। बस तो एल्डिहाइड का निर्माण हम ईटार अपक्रिया द्वारा भी कर सकते हैं। ईटार अपक्रिया में टोल्यूइन को क्रोमिन क्लोराइड से अभिकृत कराया जाता है कार्बन डाइसल्फाइड विलयन में, अथवा CCl4 भी दिया जा सकता है, CH2 के स्थान पर CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो हमारा एक संकुल बनता है मध्यवर्ती उत्पाद, और जिसका जल अपघटन कराने पर बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? बेंजल्डिहाइड। अपक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है और बेंजल्डिहाइड बनाने की सर्वोत्तम विधि भी है, जिसमें टोल्यूइन को CCl4 अथवा CH2 विलयन में क्रोमिल क्लोराइड से अपघटित कराने पर एक संकुल बनता है, कॉम्प्लेक्स बनता है मध्यवर्ती उत्पाद, जिसका जल अपघटन कराने पर बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है। इसे आप ध्यान रखेंगे। अगली अपक्रिया है गाटलमान कॉक अपक्रिया द्वारा। इससे भी बेंजल्डिहाइड को बनाया जा सकता है। ये केवल एल्डिहाइड के निर्माण की विधि है, जिसमें बेंजीन को कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl में निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में अपघटित कराते हैं, जिससे बेंजल्डिहाइड बनता है। क्या बनता है? बेंजल्डिहाइड बनता है। बेंजीन रिंग में CHO का प्रवेश हो जाता है। इस प्रकार गाटलमान कॉक अपक्रिया के द्वारा हम बेंजीन से बेंजल्डिहाइड और ईटार अपक्रिया द्वारा टोल्यूइन से बेंजल्डिहाइड बनाते हैं। ऐसी विधियां जिनके द्वारा केवल कीटोन बनाए जा सकते हैं। पहली विधि है एसिल क्लोराइड। इस विधि को समझने से पहले हमें एसिल क्लोराइड का जनरल फॉर्मूला समझ जाना चाहिए। एसिल क्लोराइड होता है R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड Cl। Cl का मतलब हेलोजन, क्लोरीन। यह RCOOH का व्युत्पन्न है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का व्युत्पन्न है, जिसमें OH के स्थान पर Cl आ जाता है। ऐसे यौगिकों को अम्ल हैलाइड, अम्ल क्लोराइड, एसिल क्लोराइड कहते हैं। दूसरा है इसमें कि जब एसिल क्लोराइड के द्वारा कीटोन बनाए जाते हैं तो प्रथम अपक्रिया कराई जाती है RMgX प्लस CdCl2। यहाँ RMgX का मतलब क्या है ये भी जान लें। RMgX टाइप के सूत्र वाले यौगिक गिरग्नार्ड अभिकर्मक कहलाते हैं। गिरग्नार्ड अभिकर्मक, जहां R का मतलब है एल्किल समूह और X का मतलब है हेलोजन। जब इनकी क्रिया कैडमियम क्लोराइड से कराई जाती है शुष्क ईथर में, तो डाई एल्किल कैडमियम बनता है।
ये एल्किल दोनों जुड़ करके CD से जुड़ जाती हैं, तो R2CD बचा होता है MgHCl, तो 2MgHCl यहाँ हमें प्राप्त होता है। इस R2CD का हमारे पास काम है कि R2CD यानी डाई एल्किल कैडमियम, इस डाई एल्किल कैडमियम की क्रिया इस एसिल क्लोराइड से कराई जाती है शुष्क ईथर में, तो 2CH3COCl प्लस CH3 का होल ट्वाइस CD शुष्क ईथर में कराई जाती है, तो हमें कीटोन अर्थात एसीटोन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? एसीटोन। तो यह हो गई एसिल क्लोराइड के द्वारा कीटोन का विरचन। उसके बाद देखें, ये हमें एलिफेटिक कीटोन प्राप्त हुई। एरोमेटिक कीटोन प्राप्त करने के लिए हम फिडेलक्राफ्ट अभिक्रिया का अध्ययन करते हैं। फिडेलक्राफ्ट अभिक्रिया में क्या होता है कि जब बेंजीन पर किसी अम्ल हैलाइड या एसिड हैलाइड एसिल क्लोराइड की अभिक्रिया कराते हैं, तो बेंजीन रिंग में एसिल या एल्किल समूह का प्रवेश हो जाता है। इस अभिक्रिया को फिडेलक्राफ्ट अभिक्रिया कहते हैं। देखें कैसे होती है रिएक्शन, जब बेंजीन की क्रिया इसी एसिल हैलाइड CH3COCl से कराते हैं, इसी वाले से जो हमने यहां अध्ययन किया, निर्जल एल्यूमिनियम Cl3 की उपस्थिति में। फिडेलक्राफ्ट की अभिक्रिया सदैव एल्यूमिनियम क्लोराइड निर्जल की उपस्थिति में ही होती है, तो हमें एसीटोफिनॉन प्राप्त होता है। बेंजीन रिंग में COCH3 अटैच हो जाता है, यहां से एक H मुक्त होती है जो Cl के साथ जुड़ करके HCl बना देती है। इसी प्रकार से यदि बेंजोइल क्लोराइड लें, इस CH3 के स्थान पर R के स्थान पर C6H5Ar ले लें, तो इस बेंजीन में COC6H5 अटैच हो जाती है, तो बेंजोफिनॉन बनता है। इस प्रकार हमने सीखा कि किन विधियों के द्वारा केवल कीटोन बनाए जाते हैं। उससे पहले हमने जाना था केवल एल्डिहाइड किन विधियों से बनाए जाते हैं, और उससे पहले हमने जाना था इस व्याख्यान में एल्डिहाइड व कीटोन के बनाने की सामान्य विधियां क्या हैं। आज हमने इस व्याख्यान में एल्डिहाइड व कीटोन के विरचन की सभी विधियों का अध्ययन किया। अब आप प्ले स्टोर से अपने घर पर दीक्षा ऐप को डाउनलोड करेंगे और इस वीडियो की सहायता से, दीक्षा ऐप की सहायता से आप अपने स्वलिखित नोट्स बनाएंगे, साथ ही आज दिए गए गृह कार्य को अपनी उत्तर पुस्तिका पर करेंगे। इस गृह कार्य में हमने कुछ क्रियाओं को सम्मिलित किया है, जिसमें जो आज के इस अध्ययन में बताई गई हैं। पहली क्रिया इस प्रकार देखेंगे कि निम्नलिखित परिवर्तनों की समीकरण लिखिए। आपको बताया गया है टोलुइन से बेंजल्डिहाइड कैसे बनाते हैं, तो टोलुइन से, टोलुइन का मतलब बेंजीन रिंग पर CH3 और उससे चेंज करना है हमें बेंजीन रिंग पर CHO में, तो टोलुइन से बेंजल्डिहाइड। बेंजीन से बेंजल्डिहाइड, द्वितीयक एल्कोहल से एसीटोन, जब द्वितीयक एल्कोहल को K2Cr2O7 और H2SO4 की उपस्थिति में ऑक्सीकरण कराते हैं तो एसीटोन प्राप्त होते हैं। हमने पढ़ा है एल्कोहल के ऑक्सीकरण से एसीटोन का बनना। फिर देखेंगे मेथिल साइनाइड से एसिटल्डिहाइड, ये अभिक्रिया कराई है आपको। फिर उसके बाद दूसरा प्रश्न है निम्नलिखित अभिक्रियाओं को समीकरण देकर समझाइए। एक तो एल्कीनों का ओजोनी अपघटन, जो आपको बता दिया गया है कि जब एल्कीनों का ओजोनीकरण कराते हैं तो ओजोनॉइड बनते हैं, जिनको जो जल अपघटन पर क्या देते हैं, हमें कीटोन देते हैं। क्या देते हैं? कीटोन देते हैं। साथ ही हमें एल्डिहाइड भी देते हैं, तो दोनों बता दें, एक बार एल्डिहाइड को बता दें, एक बार कीटोन को सब क्रिया में बनाकर दिखा दें। फिर इटार्ड अभिक्रिया में टोलुइन से बेंजीएल्डिहाइड बनता है। बेंजीएल्डिहाइड बनाने की यह सर्वोत्तम विधि है। इस प्रकार इस गृह कार्य को आप अपनी उत्तर पुस्तिका पर करेंगे। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।